वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अब हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है, तो नमाज पढ़ के फिर नाश्ता बनाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आ गई हो? हाँ, आ गई। ये अभी बाजी नजमा के घर से वापस आ गई है और अब आप यहाँ पर रोटी पका रही है। चाय पहले बना के रखी थी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कैसे हो बाजी, ठीक हो? तबियत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाँ वो कैसे हो? सब ठीक हो? तबियत ठीक है? हाँ हमजा भी आया हुआ है। कैसे हो? फहद भी आया हुआ है। कैसे हो? ठीक हो? तबियत से ठीक है? बाकी घर वाले सारे ठीक हैं? मैंने मेरे वाली मैक्सी पहनी है जो बाजी नजमा ने मुझे फातिमा की शादी पर लेके दी थी। तो माशाल्लाह इसे बिल्कुल पूरी आ गई है, क्योंकि इसका कद थोड़ा सा लंबा है ना हमसे, तो इसे सोल वाला इसने शूज़ भी पहना है और ये भी पहनी हुई है। फातिमा आपको कैसे लग रही है? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है? पसंद है आपको? हाँ। तो फिर आप ले लो, मुझे नहीं दो। मैं उसकी उतरी हुई चीज क्यों? तो फिर आप भी ना पहनो ना। क्यों ना पहनूं? अब तो मैं डालूंगी, अभी तो मैंने अपने शौक से लिया है। चलो ठीक है, पहनो। तैयार भी होगी इसके साथ? यस। तो आज जाना है हमें, शाम को बारात है बुशरा की फ्रेंड के चाचू की शादी, तो हमने उधर जाना है। तो इसलिए मैंने फातिमा को कहा कि आपको ये प्यारी लगेगी, तो रात वाले फंक्शन में ये आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगी। फातिमा जब तैयार होगी तो फिर भी आपको दिखाएंगे। अब जो है मैं जा रही हूँ बाजी सरीना के साथ बाजार। मुझे शूज़ लेना था, आज शादी पर जाना था। तो ये फातिमा की थोड़ी सी शूज़ इधर से टूट गई, तो ये मोची से ये भी बनवाऊंगी, कील वगैरह लगेंगे। वापसी पे आके फिर आपको शूज़ भी दिखाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और देखें यहाँ पे मैं ऊपर आई हूँ तो कितना ही प्यारा लग रहा है ना, सूरज बहुत प्यारा लग रहा है और बादल भी बने हुए हैं। आज देखिए बादल बने हुए हैं बहुत प्यारे प्यारे, और इधर सूरज है ना बादलों के पीछे छुपा हुआ है। और ना ऊपर हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी, अभी ये हवा ना रुक गई है काफ़ी ज़्यादा, वरना बहुत ही प्यारी प्यारी हवा चल रही थी। गांव में तो इतने ही ज़्यादा दरख्त है ना, हमारे गांव वाले घर में तो आपको पता ही है जैसे कि बहुत ज़्यादा दरख्त है वहाँ पे, हर जगह दरख्त ही दरख्त है। और यहाँ तो इतने दूर दूर देखे, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर है यहाँ पे दरख्त, काफ़ी दूर है। और ये वाला जो दरख्त है, ये पौधा यही करीब है, ये ज़्यादा करीब है, और बाकी जो है बहुत ही दूर दूर है सारे के सारे दरख्त। देखें यहाँ पे मैंगो का ना छोटा सा ही पौधा लगा हुआ है, पास में ही इसी घर में ही नीम का दरख्त भी है। ये बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा लगता है। ये काफ़ी ज़्यादा ना बड़ा था, अभी ना ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभी सर्दियों में ना ठंड हुआ करती थी ना, तो इसलिए इन्होंने कटवा दिया था। लेकिन वैसे तो बहुत ही बड़ा था माशाल्लाह से। वालेकुम सलाम। आ गए या लेके शूज़? पार्टी मेकअप वाली ली है। अच्छा। और ये बुशरा के दही बले होगी और ये मेरी शूज़ होगी। अच्छा, अंदर जाके जल्दी शूज़ दिखाओ, मुझे आपकी शूज़ की टेंशन है। तो अब मैं लेके आऊँ ये शूज़ अपना। हाँ। आज पहली बार मैंने अपनी पसंद का शूज़ लिया है। तो अब मैं लेके आई ये वाला शूज़। कितना खूबसूरत है शूज़। अपनी अपनी पसंद का पहली बार लेके आऊँ, नहीं तो अपने हस्बैंड की पसंद का लेती हूँ, लेकिन आज वो नहीं थे, अपने काम पर गए हुए थे। तो आज मैंने उससे इजाज़त ली कि मैं आपके बगैर चले जाऊँ। उसने कहा कि आप चले जाओ, अपनी पसंद से ले आओ शूज़। देखते हैं कि उसे भी पसंद आता है कि नहीं। अल्लाह हाफिज़। ये आया मेरे दही बल्ले, तो फिर अब मैं खा रही हूँ। दूसरा मुझे नहीं खिलाने, मैं लेकर भी तो आई हूँ आपके लिए। नहीं, तुम लोग खा के आए हो उधर, मुझे फहद ने बताया है। नहीं, हमने कुछ भी नहीं खाया। ये जो है बुशरा ने मुझे खाने के लिए दिया। कितने देखो, इतने ज़्यादा इसने भर के प्लेट इसने दिया कि मेरा पेट भी फुल हो जाएगा इससे। तो फिर फहद वालों को नहीं दिए क्या मैंने? एक तो प्लेट लेके आई हो। चलो कोई बात नहीं, हम खुद घर बना के खा लेंगे। और अभी इकरा भी तैयार हो रही हैं, हम शादी पर जा रहे हैं ना इसलिए। और देखें लाइट भी नहीं है, मोबाइल की लाइट ऑन करके ना फिर अभी तैयार करवा रही हैं इन्हें। फाइनली अब हम सब तैयार हो गए हैं
तो हम जा रहे हैं शादी पर। आज शादी थी जी बुशरापी की जो है फ्रेंड, तो उसके चाचू की शादी थी। तो अब जो है हम जा रहे हैं वहाँ पर हॉल में। तो अब हम तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो गई हूँ, इकरा भी तैयार हो रही है, बुशरापी भी तैयार हो गई है। इकरा ने कहा कि मैंने एंड में तैयार होना है, तो भी वो तैयार हो रही हैं। वैसे तो तैयार हो गई उनकी जो है थोड़ी सी वैसे मतलब तैयार होने वाली रहती थी तैयारी। तो अब जो है वो भी तैयारी करवा रही हूँ। मतलब चल के कि आप इसे भी पूछते हैं कि वो तैयार हुई कि नहीं, क्योंकि उनकी मतलब थोड़ी सी तैयारी रहती थी तैयार होने वाली। और मैं हूँ इस सहल में। तो जी अब चलते हैं हम कमरे के अंदर और चल के पूछते हैं कि आप इसे के वो तैयार हो गई हैं कि नहीं। तो चले जी चल के देखते हैं। और देखें आप ही भी रेडी हो गई हैं। मैंने अंदर जाके देखा तो आप ही रेडी हुई थी। कैसे लग रही हो? बहुत प्यारी लग रही है और ऐसे तैयारी की हुई है जैसे बिल्कुल अपने वलीमे पे की। देखिए लेकिन दुपट्टा तो और तरह का सेट था ना? दुपट्टा और तरह से सेट था, मगर आपकी लुक बिल्कुल यही थी ना। तो दुपट्टे की सेटिंग चेंज थी। यहाँ पर हम मैरिज हॉल में पहुँच चुके हैं। ये सामने स्टेज बना हुआ है, इतना प्यारा डेकोरेट किया, बहुत प्यारा लगा। चलाई थे मन तो पता जानी। ये ना फोटो का ना चिक्किया को में डाल तो अब हम यहाँ आए हैं मैरिज हॉल में। वैसे मैरिज हॉल है, इधर शादी है। माशाल्लाह में बहुत मज़ा आ रहा है। इतना माशाल्लाह बड़ा ये मैरिज हॉल है ना, समझ में नहीं आता कि इतने बड़े बड़े मैरिज हॉल कैसे आ जाते हैं। सब इतने खुश थे, बुशरा की फ्रेंड भी बहुत ही खुश थी। मैं आई थी इनकी शादी पे, इन लोगों ने बुशरा की फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया था कि आप भी आना हमारे चाचू की शादी पर। तो मैं भी इनकी शादी पर आ गई। माशाल्लाह ये हर शादी के हिसाब से जो भी फंक्शन हो, बारात का फंक्शन था तो उन्होंने स्टेज का सेटिंग भी ऐसे कर ली, फ्लावर वगैरह भी ऐसे लगा दिए। इतना खूबसूरत सा इन्होंने स्टेज
फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ अभी अभी मैं आई हूँ शादी से, तो मैं कपड़े तो मैंने चेंज कर लिए, लेकिन मैंने मुँह हाथ नहीं धोया। तो क्योंकि मुझे ठंड लगी हुई थी, मैंने कहा चलो, तो फातिमा ने तो कपड़े भी चेंज कर लिए, मुँह हाथ भी उसने धो लिया। धोने के लिए चली गई है, वो धो रही है, वो मुँह हाथ धो रही है अंदर। तो मैंने कहा चलो मैं आपके लिए ना थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ, क्योंकि आज सारा दिन हमारे घर मेहमान थे। तो मेरी नंद भी आई हुई थी बड़ी गांव से, तो बुशरा की फ्रेंड, उनकी फूफो और उनकी सिस्टर वगैरह आई हुई थी तैयार होने के लिए। आप ही से उनके चाचू की शादी थी, तो वापस से तैयार हुई, तो वो आप ही उनको सारा दिन तैयार वगैरह करती रही। तो उनके बाद वो चले गए, तो हम शाम को फिर हम तैयार होके फिर हम भी चले गए शादी पर। तो गाइस आप कहते होंगे कि वो मेरे हस्बैंड नहीं आते ज़्यादा व्लॉग में, क्योंकि कितने दिन हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा उसे बुखार रहता रहता, फिर खांसी शुरू होगी, फिर ऐसे जिस्म में उसे दर्द वगैरह होने लग गई। रात को भी उसको, कल सारा दिन उसकी तबीयत ख़राब थी, बुखार वगैरह था। तो मेहमान भी आ गए थे घर में, तो वो छत पर चले गए। मैंने उनसे कहा कि आप चलो छत पर चले जाएं, धूप वगैरह लगवा लें, तो वो छत पर चले गए। तो फिर मेरे लेना था शूज़ वगैरह, तो बुशरा की फ्रेंड ने कहा कि आप भी आना शादी पर। तो मैं आ गई थी उधर से। तो फिर मेरा शूज़ जो वलीमे वाला था, तो वो मैं उधर भूल कर आ गई। तो आज फिर मैं गई शूज़ ले आई अपना। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मेरा शूज़ तो उधर ही गांव वाले घर में रह गया है, तो मैं भूल गई थी लेना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो आप चली जाओ, तो फिर न्यू वाला शूज़ जो भी पसंद है आप ले आओ। तो फिर मेरे हस्बैंड को तो आने में बहुत ज़्यादा देर थी, उसकी तबीयत भी सही नहीं थी। तो मेरी बड़ी बड़ी नंद आ गई, तो मैंने उससे कहा कि बाजी आप मेरे साथ बाज़ार चलो, मैं अपना शूज़ लेके आती हूँ। तो फिर वो मेरे साथ चले गए, हम दो बाज़ार अपना शूज़ लेके आ रही। एक दो दुकानें पर गई, तो कहीं पर शूज़ का साइज़ नहीं मिल रहा था, और कहीं शूज़ नहीं पसंद आ रहे थे। एक ही शूज़ जो जिस दुकान पे मुझे पसंद आया, तो वो मैं लेकर आई। इतना उन्होंने हैवी रेट बताया था, 2500, 2300, 2100 बताया। तो आखिरी में आके मैंने 1500 में अपना शूज़ लिया, क्योंकि मुझे पसंद वो काफ़ी था। तो मैंने अपने हस्बैंड के पास मैंने फ़ोन किया कि शूज़ तो इतने का उन्होंने बताया कि अगर अब आप बताएं मैं लूँ या ना लूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर शूज़ अच्छा है तो आप ले लो, पैसों को ना देखो, तुम ले लो, तुम्हें चीज़ पसंद है तो कोई बात नहीं, आपने शादी पर जाना है। तो फिर मैंने अपना शूज़ ले लिया। तो फिर घर आ गई। उधर काफ़ी मेरा दिल उदास हुआ था कि मैंने सोचा कि पता नहीं मेरे हस्बैंड को शूज़ पसंद आता है कि नहीं, क्योंकि हमेशा से मैं अपने हस्बैंड की पसंद की चीज़ें लेती हूँ। कपड़े हो, ज्वेलरी हो, चाहे ये चूड़ियाँ वगैरह हो, शूज़ हो, जो कुछ भी हो, मैं अपने हस्बैंड की पसंद का लेती हूँ, क्योंकि उन्हीं की पसंद की मैं चीज़ लेती हूँ। अगर वो कपड़े लें अपने, तो मैं उन्हें पसंद करके देती हूँ कि आप ये वाला सूट ले लें। वो मेरे पसंद के पहनते हैं, लेते हैं चीज़ें, और मैं उनकी पसंद की लेती हूँ हमेशा से। तो घर आई, तो फिर मेरे हस्बैंड ने शूज़ देखा, तो मैं व्लॉग नहीं बना सकी थी, क्योंकि और भी गेस्ट हमारे घर आ गए थे। तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता कि उनके सामने अब मैं अपने हस्बैंड को दिखाऊं कि ये मैं शूज़ लेके आई हूँ, इतने का शूज़ लेके आई हूँ, और आप मेरे साथ व्लॉग बनवाएं कि मेरा शूज़ कैसा है। तो फिर इंशाल्लाह ताला कल फिर मैं अपने हस्बैंड को कहूँगी कि वो शूज़ देखे और पसंद करे कि अच्छा ले आई हूँ कि नहीं ले आई, क्योंकि मुझे पता तो नहीं है। तो जब गाइस हम बाज़ार से आए, तो बुशरा की फ्रेंड और उनकी फूफो वगैरह आई हुई थी आप ही से तैयार होने के लिए। तो वो फिर तैयार होके सब चले गए। तो फिर आप ही ने हम सबको, फिर बुशरा को, और बल्कि बुशरा ने मुझे तैयार थोड़ा सा किया था, तो थोड़ा सा मेकअप रहता था, तो लाइट चली गई थी। तो फिर बुशरा ने कहा कि आप ही से करवा लें। तो फिर मैंने बड़ी आप ही को कहा कि आप मुझे मेकअप करवा दें जो मेरा रहता है, तो उसने मुझे करवाया। तो फातिमा भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तैयार हुई थी। तो फिर इधर से हम फिर उधर चले गए थे दूल्हे वालों के घर। फिर उधर मैरिज हॉल में पहुंचे, तो माशाल्लाह इतना खूबसूरत सा माहौल बना हुआ था उधर, इतना बड़ा मैरिज हॉल था। डेकोरेशन भी उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छी की हुई थी, मुझे बहुत पसंद आई। उनकी बारात थी ना, तो उन्होंने फिर हर कलर में उन लोगों ने फ्लावर वगैरह भी लगाए हुए थे। तो सब माशाल्लाह बहुत तारीफ़ भी कर रहे थे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। तो हमने उधर जाके बहुत एंजॉय भी किया था। बुशरा की फ्रेंड से मिले, उनकी अम्मी से, सब से मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके घर मैं पहली बार गई थी। तो उन लोगों ने मुझे इतना प्यार उन लोगों ने मुझे इतना प्यार किया ना, बहुत ही ऐसे लग रहा था मुझे कि जैसे मेरे अपने हों। मुझे बिगाने लग भी नहीं रहे थे कि ये बिगाने हैं, ये अपने हैं। मुझे बहुत ही मज़ा आया उनके घर, उनके मैरिज हॉल में।
वसैम मैरिज हॉल में गए थे, तो बहुत ही खूबसूरत था। तो गाइज़ रात भी काफ़ी हो गई है, तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया है, तो मुझे नींद भी काफ़ी आ रही है। मेरे हस्बैंड भी सोए हुए हैं, फातिमा भी आप सोने की तैयारी में है, तो मैं ही बैठी हूँ। मैंने कहा चलो आपके लिए थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें सपोर्ट की, हमारा साथ दिया, आगे भी हमें सपोर्ट करते रहें। हम अपने दिल से आप सबका, पूरी यूट्यूब फैमिली का शुक्रिया अदा करते हैं। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ। हस्बैंड की मैं आई तो उसे काफ़ी तेज़ बुखार भी आया हुआ था, इतनी उसकी हालत ख़राब थी, तो मैंने उसे टैबलेट वगैरह खिलाकर सुला दिया। मैंने कहा चलो आप सो जाएं तो मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ यूट्यूब फैमिली के लिए। तो यूट्यूब फैमिली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब आपको क्या कहूँ कि मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ फिर भी मेरे लिए कम है कि मैं कितना आप सबका शुक्रिया अदा करूँ। तो अब तक इतना ही, तो मिलेंगे नए नए रूटीन और नए व्लॉग के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा, अपनी फैमिली का, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, सबका ख्याल रखेगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।